हारे को हरिनाम सहारा। तन मन धन के सुख के पीछे जब लोग भागेंगे तो दूसरे को तो काटेंगे ही क्या ना। मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह इतना पावरफुल होता है? लोग एक दूसरे को मारेंगे। और मेरी बात याद रखना, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि ईसा और मूसा की लड़ाई होगी और सृष्टि खत्म होगी। नमस्कार, मेरा नाम है हरप्रीत और आज हमारे साथ डिवाइन मिशन से राजकुमार जी जुड़े हैं। कुछ लोग इनको एज अ बिजनेस पर्सन जानते हैं और कुछ लोग इनमें अपना गुरु देखते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो आज इनके साथ बहुत सी बातें करेंगे और इन्हें जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर, आप अपने आप को कैसे बेटर डिफाइन करते हैं? इंसान को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। और परमात्मा ने आपको अगर जन्म दिया है तो आपको सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। घर चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए आपको पैसा कमाना है, आपको जिम्मेदारियां निभानी है। और आत्मा को खुराक देने के लिए आपको सेवा करनी है, भक्ति करनी है, सिमरन करना है। तो मैं इस बात को यहीं पे बताना चाहूँगा कि इंसान जब पैदा होता है ना, तो सारी दुनिया उसको ये कहती है बड़ा होके ये बनेगा, ये काम करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। कोई नहीं कहता कि ये भगत बनेगा। एग्जैक्टली। कोई नहीं कहता, कोई ये समझता भी नहीं है कि जब ये पैदा हुआ है तो परमात्मा ने इसको किसी मकसद के लिए दुनिया में लाया है। इंसानी जून जो है बड़े भागों से मिलती है। 84 लाख योनियां भोग के हम संसार में आते हैं। तो होता यही है कि इंसान जैसे ही दुनिया में आता है ना, वो नून तेल अदरक में फंस जाता है। तो इसके अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है। माँ कहती है बच्चा बड़ा हो जाए, इसकी परवरिश अच्छी हो जाए। पेरेंट्स यही चाहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता, क्योंकि ये हमारी सिखलाई में नहीं आ पाता है कि इसकी आत्मा की भी कोई खुराक है। दुनिया में आने का कोई और मकसद भी हो सकता है। इंसान सोचता ही नहीं है। फिर जिम्मेदारियों का बोझ कि तू बड़ा भाई है, तू छोटा भाई है, तेरी ये बहन है, तेरे माँ बाप हैं, तुझे शादी करनी है, तुझे समाज में ये बनना है, इसी में लग जाते हैं। तो मेरे मायने में मैं क्या हूँ? एक सिंपल साधारण सेवादार, इसके मतलब अलावा कुछ नहीं। मतलब आप अपने आप को एज अ सेवादार डिफाइन करेंगे, राइट? जी, जो प्रभु ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करेंगे। और जो जिस कारण से हम इंसानी जीवन में आए हैं उसका भी कर्तव्य पूरा करेंगे। तो जब आप सेवादार कहलाते हो तो आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली यही मैं पूछ रही थी कि एक एज अ बिजनेस पर्सन, जैसे हम सोचते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो हर चीज़ में प्रॉफिट देख रहा है, राइट? और एक जो गुरु है, सेवादार है, वो सेल्फलेस है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट भी हो गया, और आप बैलेंस कैसे करते हो इसको? हाँ, ये बैलेंस करना बड़ा टफ है। एग्जैक्टली वही, मतलब आप कैसे करते हो? क्योंकि जब आप बिजनेसमैन की चेयर पे होते हैं हम्म। तो आपको अपने फाइनेंसिस को मल्टीप्लाई करना होता है। ऑब्वियसली। एंड जब आप किसी गुरु की, संत की या सेवादार की चेयर पे होते हैं तो आपको उस चेयर को भी जस्टिफाई करना होता है। तो जब मैं बिजनेसमैन की चेयर पे होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, मुझे उनके लिए अर्न करना है। हम्म। एंड जितना भी मैं कमा रहा हूँ या हम कमाते हैं, उससे सेवा भी तो करनी है। हम्म। तो मेरा मकसद बिजनेसमैन की चेयर पे भी बैठ के यही होता है कि मैं इतना अर्न करूँ, इस तरीके से अर्न करूँ, इतने सही तरीके से अर्न करूँ, एक मिसाल भी बने। हम्म। और वो जो पैसा आए वो सेवा मिले। वो सेवा। तो कोई पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन जो रहता है, मतलब आपकी सेवा का? हाँ, पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है।
जब मैं सुबह उठता हूँ ना जी, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। कोई मैसेजेस ऐसा नहीं है जो सुख का हो। करेक्ट। कोई कहता है जी मेरी आज हेल्थ ठीक नहीं है, आप प्लीज़ मालिक से अरदास करना। कोई कहता है बच्चे नाराज़ हो गए हैं, कोई कहता है बॉस नाराज़ हो गया है। जी। तो इस तरीके से ना सुबह से ही सेवा शुरू हो जाती है। हुँ। मतलब ये कि सेवा का मतलब सिर्फ़ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता, हम लोगों को वैसे भी ऑल ओवर हेल्प करें, उसको हम सेवा कहते जी, हैं। तो बेसिकली एक आदमी के पास ना 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तन, जो सब देखते हैं। दूसरी चीज़ मन, आप सोचते हो, विचार करते हो, आज मन ठीक नहीं है, ऐसे बोलते हो। हुँ। इट मीन्स आप उसको एग्जिस्टेंस उसकी मानते हो। और तीसरी चीज़ फाइनेंस, पैसा, धन। तो ये 3 चीज़ों के बारे में इंसान सोचता ही रहता है जी। कि मेरा हेल्थ ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे, धन ठीक रहे। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं ना, ताकि शरीर ठीक रहे। हुँ। मन को ठीक रखने के लिए आज के टाइम में जो जनरेशन है वो तो पार्टी में जाती है, फ्रेंड से मिलती है, जी। पैसा उड़ाते हैं, खर्च करते हैं। हुँ। धन भी ऐसे ही है, धन को ठीक रखने के लिए लोग नौकरी करते हैं, है ना? जी। कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन क्या कभी आपने या किसी ने भी सोचा है कि आत्मा को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? और अगर ये ठीक हो जाए, अगर आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, तो ये तीनों चीज़ें जिनके पीछे आप भाग रहे हो, सॉल्व हो जाएगी। और आपको कुछ डिज़ायर ही नहीं होगी। हुँ। आप हर तरीके से काम हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे। जी। तो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है, उसको भी पे बैक करना है। तो आत्मिक सुख कैसे मिलता है? सेवा कर। इसमें तीनों चीज़ें हैं। इसमें तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तन भी, मन भी और धन भी। हुँ। तन से तन की सेवा करें, मन से इस सच्चे पातशाह का सिमरन करें, और धन अगर तुम्हारे पास है, तो जितना बन सके उसकी भी सेवा करें। जो बीजोगे सो काटोगे। हुँ। अगर आपने अच्छाई बीज दी, तो आप वही काटने वाले हो ना। जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी, आज हमें दुख है, तकलीफ है, आज हमारा शरीर ठीक नहीं, आज हमारा मन ठीक नहीं, जी। आज हमारे पास पैसा नहीं है। फाइनेंशियल ट्रबल में तो दुनिया घूम रही है, सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कर्म की थ्योरी कहते हैं, जी। कर्म योग कहते हैं। जी। अभी किसी ने सवाल किया था मुझसे कि मैं कुछ कर्म ही ना करूं तो भाग्य से मिलेगा। हुँ। तुम्हारा ये सोचना कि तुम कुछ नहीं करोगे, ये भी एक कर्म है। तो कर्म से तुम बच नहीं सकते हो। और जैसे कर्म के साथ-साथ धर्म की बात होती है, तो इसमें क्या डिफ़रेंस है या ये दोनों टर्म्स में क्या एक डिफ़रेंस है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, ऐसा है, परमात्मा ने ना इंसान को बनाकर इसके अंदर एक बुद्धि डाल दी है। और इस बुद्धि का काम 24 घंटे चलना है। और हम लोग इतने इतने ज़्यादा समझदार हैं कि हम नेगेटिविटी को एक सेकंड में चूज कर लेते हैं, हुँ। और ऐसी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग पे लाते हैं, और क्वेश्चंस मार्क लगाते हैं हर चीज़ पे। जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। हाँ, लगा ही रहे हो। जी। ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जो सवाल पूछता है। जी। कोई भी बैक बेंचर जो सवाल नहीं टीचर से पूछता, उसका ध्यान भी टीचर के पास नहीं होता। तो एक अच्छे भगत को ये सवाल पूछने चाहिए, हुँ। क्योंकि क्लैरिटी तो तभी मिलेगी। एग्ज़ैक्टली। आप मैम स्कूल गए हो? जी। अच्छा, स्टडीज़ की होंगी। जी। इंग्लिश आती है आप? जी, आती है, मैंने इंग्लिश ऑनर्स ही किया है। ऑल्दो उसमें लिटरेचर, हाँ जी, उसमें लिटरेचर होता है बट इंग्लिश ऑनर्स ही किया है। ऑनर्स किया, अच्छा। तो ए टू जेड तो आप पढ़े होंगे। जी। बताइए, ए टू जेड बनाया किसने? याद नहीं है।
किसने क्रिएट किया? इंसान ने ही किया होगा। होगा। आपने सवाल नहीं पूछा ना टीचर से। नहीं। और उस ए टू जेड के ऊपर ग्रामर आ गई, उसके ऊपर सेंटेंसेस बनने लगे, और हमने कम्युनिकेशन का एक साधन बना लिया उसको, है ना? जी। लेकिन टीचर से सवाल नहीं पूछा ए फॉर एप्पल ऐसे ही क्यों होता है, किसने बनाया इसको? लेकिन जब स्पिरिचुअल चीज़ों की बात आती है, हम देखो किलोमीटर्स में जाते हैं, हम लाइट की बात करते हैं, हम एनर्जी की बात करते हैं, हम इक्वेशंस की बात करते हैं। अभी आपने कहा इंग्लिश ऑनर्स किया आपने, तो डिग्री मिली होगी आपको? जी। मिली? जी। कौन से कॉलेज से मिली? SDNT खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज से। तो डिग्री भी ले ली हमने, इंसानों ने बनाया, एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, जी। और उस इकोसिस्टम का हम पार्ट बने, और हमने आंख बंद करके यकीन कर लिया वैलिडेशन दे दिया क्लियरली, खुद से ही दे दिया बिना ठीक है। जाने। कि आई एम सो एंड सो, राइट? जी। लेकिन जब प्रभु की बात होती है हम्म। तो हम हर चीज में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंसान की बनाई हुई चीजों को आप बिलीव कर लेते हो, लेकिन परमात्मा ने जो ये मूर्त बनाई है इसके बारे में बिलीव नहीं करते, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जी। क्योंकि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा ना, तो वो एक क्यूरियोसिटी अंदर रहती है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान चाहिए। आप इंग्लिश ऑनर्स किए हो, जी। इंग्लिश की बुक्स पढ़ लेते हो? जी। जब तक आपने ए टू जेड नहीं सीखा था, क्या उससे पहले आप बुक्स पढ़ लेते थे? नहीं। नहीं पढ़ते थे, तो उसके लिए आपने बेसिक सीखा। ऐसे ही परमात्मा को जानने का जो बेसिक है वो सेवा है, वो इसकी स्तुति है, वो इसका सिमरन है। ये बेसिक करो तो परमात्मा को देख लोगे। ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो सर, मैंने आपके फॉलोअर्स से सुना है कि जब भी वो आपके सामने कुछ भी मन में बात लेकर आते हैं तो आपको पहले पता चल जाती है, तो ये कैसे है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आप ऑफिस में मुनीम रखते हैं या अकाउंटेंट रखते हैं, तो उसके मालिक तो आप ही होते हैं। जी। फॉर एग्जांपल, घर है या किसी से आपने लेन देन करना है, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो अकाउंटेंट को सब मालूम होता है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं होता कि वो सबको सब कुछ बता दे। जी। आपके डेबिट क्रेडिट। ऐसे ही इस दुनिया में भगत हैं जो प्रभु के प्यारे हैं। तो क्रिएटर ने तो सब कुछ क्रिएट कर रखा है, मालिक को तो सब कुछ मालूम है ना? लेकिन प्रभु चाहे तो अकाउंटेंट को बताए कि इसका ये खाता है, ये इसको बता देना। तो इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं करता हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, प्रभु चाहे तो सब कुछ बता देता, इसमें इंसान का रोल है भी नहीं। तो ये भी वो प्लान्ड है कि आप आएंगे, बताएंगे, और ये हमें पता होना चाहिए, वो एक जरिया हुआ। देखो, ऐसा है कि आप, हरप्रीत जी, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आपके बारे में नहीं पता? अपने बारे में तो सबको पता होता है ना, लेकिन फिर भी जब किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो उससे सवाल पूछते हैं, आप बताइए। पता है क्यों पूछते हैं? क्योंकि इंसान बड़ा क्लेवर है। वो पहले सामने वाले को जज करना चाहता है कि इसके अंदर इन तिलों में कितना तेल है। लोग चालाकी करते हैं, एग्जाम लेते हैं। और बीइंग ए स्पिरिचुअल गाय, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से मिलने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले एग्जामिनर होता है मेरा। जब तक वो मुझे अपनी हर कसौटी पे तोल नहीं लेता, तब तक वो मानता नहीं है। और मैं खुद को मनवाने वाला कोई हूं ही नहीं। मैं कहता हूं, मेरे को मत मानो, हरि को मानो। क्योंकि कारण तो हरि ही है ना। आपका मेरा मिलना, ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं किया है, ये परमात्मा ने डिसाइड किया है। और यही चाहता है कि हम मिल के बात करें। और ये टॉपिक क्या है, इस पे भी यही चाहता है कि बात हो। इसमें हमारा रोल ही नहीं है। करेक्ट।
समझे? जी। हमारा रोल, अब लोग कहते हैं कि हम, जब हमारा कोई रोल नहीं है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है और सब कुछ प्री डिसाइडेड है, हम्म। तो फिर भगवान की एग्जिस्टेंस क्या है? हम क्यों माने इसको? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। जान ली ना मन की बात। जी। ऐसा है कि देखो, परमात्मा ने हमारे जीवन में कुछ लिख दिया है। फर्ज करो आप किसी पिक्चर का एक पार्ट है और उस पिक्चर में आपको कुछ जीवन में जो भी आपका रोल लिखा गया है वो आपको पसंद नहीं आ रहा। उसमें रोना ज़्यादा है, हंसना ज़्यादा है, खुशी गमी कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो। तो आप उसके क्रिएटर के पास जाते हैं और कहते हैं सर प्लीज़ मेरे रोल में थोड़ा सा अच्छा कर दो, कहते हैं ना? ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर आपको आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो परमात्मा के आगे जाके रिक्वेस्ट करो। अरदास कहते हैं उसको। रिक्वेस्ट लगाओ, प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छा कर दो। तो इसलिए सारे धर्म स्थान बने, परमात्मा के विभिन्न रूप बने, विभिन्न संत महात्मा बने। तो वो उनके पास हम जाते हैं, क्या करते हैं? अरदास। कि सुख विले शुक्राना, थैंक यू। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं थैंक्स गिविंग देते हैं, करते हैं वो लोग, है ना? तो सुख वेले शुक्राना ते दुख वेले अरदास। जब आपको दुखी मन हो उस समय अरदास करो। और जब भी आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो इसके आगे सिमरन करो। हर वेले सिमरन। उठत बैठत हर बजो। और इसके लिए ढोल नगाड़े, कोई विशेष ड्रेस पहनना, वो कहते हैं सवेरे गंगा सवेरे सत्ती सवेरे उठो, नहा के तैयार होके फिर जो है तुम्हें परमात्मा को याद करना चाहिए। अरे कोई बीमार आदमी है वो नहीं कर सकता तो क्या प्रभु उसकी सुनता नहीं है? कोई गरीब आदमी है जिसके पास जोत बत्ती के पैसे नहीं है तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता? क्या वो हरि नाम नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन क्योंकि सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदारों ने इसको व्यापार बना दिया है कि मंदिर के बाहर जाओगे और वो थाली नहीं खरीदोगे तो परमात्मा खुश नहीं होगा। मुझे भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि किसी किसी धर्म स्थान पर हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं जी ये यहाँ पे चढ़ता है जी। चढ़ता इसलिए है कि क्योंकि तुमने उससे व्यापार करना है। तुम्हें इस चढ़ता इसलिए कि तुम ये बात नहीं बोलोगे कि भगवान को ये पसंद है तो वो खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो व्यापार बना लिया है लोगों ने धर्म को, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा वहमी होते जा रहे हैं डे बाई डे। वहम का कारण बनता जा रहा है। जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग उतने ज़्यादा वहमी हो गए अब, क्योंकि ज्ञान तो रहा ही नहीं ना। ज्ञान तो वो था ना जब स्कूल के बाहर लिखा था कि शिक्षार्थ आएं और सेवार्थ जाएं। कितने बच्चों को याद रहता है? स्कूल के बाहर लिखा होता है। आप LKG UKG पढ़ते हैं, मैंने मेरे स्कूल के बाहर लिखा था कि शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाएं। बताओ, शिक्षार्थ तो हम गए, क्या सेवार्थ हम समाज में वापस आए? हम आए नहीं। तो हमने अपना ज्ञान एक्सचेंज नहीं किया, और ज्ञान एक्सचेंज नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन के पास नहीं पहुंचा। जब नेक्स्ट जनरेशन के पास नहीं पहुंचा तो जिस कहते हैं बंदर को मिल गई अदरक की गांठ, वो पंसारी बन गया। जिसने 4 अक्षर पढ़ लिए, कोई एस्ट्रोलॉजर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, जिनका कोई काम नहीं। वो धर्म को बेचने लगे, व्यापारी बन गए। कोई नग बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है। अरे मैं तो डिवाइन मिशन शुरू करने का कारण यही था, रात को 11 बजे के बाद, 2010 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद टीवी पे चैनलों में आते थे, ये फलाना शनि लॉकेट ले लो, ये मंगल लॉकेट ले लो। आज भी अंगूठियाँ बिकती हैं दबा के। अरे आप बताइए, भगवान रामचंद्र ने कितनी अंगूठियाँ पहनी थी? कौन से नग पहने थे जी? बताइए आप। भगवान श्री कृष्ण ने कौन से नग पहने थे? और जितने ऋषि मुनियों की आप बात करते हो, उन्होंने कौन से नगीने पहने थे? एक पारब्रह्म परमेश्वर को साध लिया था तो आज शक्तियों के मालिक थे वो। आज के टाइम में क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं है तो भक्ति बिकने लग गई और लोग खरीदार बन के आ गए। और सुन लीजिए हरप्रीत जी, जिसमें भक्ति में जहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, कोई ये कहता है कि तू मुझे 1000 रुपये दे और मैं तेरे लिए मंत्र जाप करूंगा, तो वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति भाव और दान का नाम है। देते हैं लोग उसको, उसका कोई मोल नहीं है। आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है।
आप जब किसी मंदिर गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर चढ़ते हो और वहाँ हाल फूल दान लेके जाते हो, अगर पंडित जी को 500 का नोट किसी को दिखा दिया या कुछ कर दिया, कोई वीआईपी एंट्री लेते हैं, तो कोई विशेष आशीर्वाद नहीं मिल जाता उससे। तो मतलब उनके लिए तो फिर सभी बराबर हैं। बराबर तो हैं, लेकिन हम आज के टाइम में ना खरीदार बन गए हैं। हमारे अंदर पेशेंस तो रहा ही नहीं। हमें चाहते हैं कि हमारे पास मनी पावर है, हमें चाहते हैं ये भगवान को ये पैसे दिए इस टाइम, ये 4 फूल चढ़ाए, 2 अगरबत्ती लगाई और भगवान वो निकल के बाहर आ जाए और हमारे साथ सारे ये काम करते हैं। और आपके इसी जल्दबाजी का फ़ायदा कुछ धर्म के ठेकेदार उठाते हैं। अरे आप ये उपाय कर लो। मैं तो ये देखता हूँ कि ऑनलाइन मीडिया में चल रहा होता है, फलाना उपाय करो, इंस्टेंट रिजल्ट है जी इसका, और लोग इंस्टेंट रिजल्ट है। शेयर भी कर रहे हैं और अरे दबा प्रमोट के कर रहे हैं। मूर्खो मैं तो मूर्ख ही कहूँगा कि असलियत को भूल गए हो। असलियत परमात्मा है, इसकी भक्ति है, ये देगा इंस्टेंट रिजल्ट। तुम कोई एक आदमी तो ऐसा बोल रहा था कि ये मूलियाँ ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा। अरे दुनिया भर से परमात्मा ने मूलियों के खेत बना दिए। कोई कहता है जी भुट्टे के साथ ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। अरे तुम भगवान के नाम के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हो मूर्खों? क्योंकि अगर तुम कुछ बताओगे नहीं किसी को तो कोई बिलीव नहीं करेगा तुमसे, तुम पैसा नहीं ले पाओगे। सो कॉल्ड जितने भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग, सभी में से कुछ को छोड़कर बाकी सभी लोग तो व्यापारी तो कर रहे हैं। और देखने वालों को लगता है कि अरे ये आदमी ठीक है, ये बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, या ये बढ़िया उपाय बता रहा है, तो इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं हम लोग। वो जो कि पॉसिबल नहीं है, कि जब तक आप क्या बैंक बैलेंस इन टर्म्स ऑफ भक्ति नहीं बढ़ेगा, आपका भला नहीं होने वाला। ये सब व्यापारी हैं, वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि आप आएँ और उनको पैसा दें और उनके बदले में उनकी दुकान चले, और आपको बेनिफिट हो ना हो वो अलग बात है। तो उन चीज़ों से कोई एक्चुअली बेनिफिट होता है? मैं नहीं मानता। लेकिन आपने जैसे ये लॉकेट्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, ये सब पहना हुआ है, जैसे वो भी पहनते हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो आपको इन तो चीज़ों की तरफ आकर्षित करने के लिए पहनते हैं कि देखो हमने पहना है तो हम कितने विद्वान हैं। मैंने इसलिए पहना है कि दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर किसी एक खाने के ग्रह को उठाकर दूसरे खाने में नहीं कर सकता, ना इसका कोई किसी तरीके से कोई बना है ऐसा व्यक्ति जो कर पाए। रावण ने भी कोशिश की थी 9 ग्रहों को बंदी बनाने की, अनुष्ठान करने चला था अमर होने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था, वो भी नहीं कर पाया था। तो अगर आपको, इसलिए मैंने सारे पहने हैं, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ता नहीं। लोग कहते हैं नीलम नहीं पहनना चाहिए, मैंने प्योरेस्ट फॉर्म का नीलम पहना है। मैंने सब सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैंने सब सीखा है, और सीखने के बाद ये जाना है कि हरि नाम के अलावा कोई पत्थर आपका कुछ भला नहीं कर सकता जी। तो इसलिए कोई पूछता है कि आपने पहने हैं, तो ये मैंने ऐसे ही पहने दिखाने के लिए आप जैसों को कि देखो कुछ नहीं बिगाड़ रहे। लोग नेगेटिव भी तो बोलते हैं ना कि फलाना स्टोन आपकी राशि का नहीं है, आप नहीं पहनो, आप पहनोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये आपको नुकसान दे देगा। मुझे तो नुकसान नहीं दिया, मुझे तो फ़ायदा ही दे रहे हैं। मेरी कुंडली के हिसाब से तो मुझे नीलम नहीं पहनना चाहिए, मैंने प्योरेस्ट फॉर्म का नीलम पहना है। कहते हैं सबसे नेगेटिव ये होता है नीलम का, कि अगर आप पहन लें और आपको सूट नहीं करता हो तो बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों की डिनायल नहीं कर रहा मैं, पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैंने ये सब पहने, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, क्योंकि भक्ति जीवन में है। आप परमात्मा की भक्ति को जीवन में ले आओ, फिर ये आपको कुछ नहीं कहते। मुझे शौक है गोल्ड पहनने का, इसलिए मैं ज़्यादा गोल्ड पहनता हूँ। अदर देन दैट इसमें जीरो बिलीव है तो इस परमात्मा पे, इस सच्चे पातशाह पे जो हमारे अंग संग रहता है, जो इन सभी ग्रहों को बनाने वाला, जिसने रत्न की खाने बना दी। आप ये देखिए ना कि कहते हैं पुखराज या आप डायमंड की खाने हैं या नीलम की खाने हैं, वहाँ मजदूरी ढो रहे होते हैं उसको, और फिर एक छोटा सा पत्थर इतने बड़े ग्रह को काबू कर जाएगा? नहीं होता ये। आज से 20 साल पहले देख लीजिए ना,
आपके दादके नानके में कितने लोग पत्थर पहनते थे। आज इसका प्रचार बढ़ गया और लोगों की पैसे आने लगे, पैसे मिलने लगे, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा ऐंठते हैं। बताओ, एक पत्थर की कीमत 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए भी होती है। कहते हैं कि रूबी की दलाली में हीरे मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी कहावतें कहते हैं, इतना महंगा होता है। मैंने प्योरेस्ट पहना है, मेरे को तो कुछ अच्छा बुरा नहीं कर रहा, ये शौकिया पहना हुआ है, और आप जैसों को बताने के लिए कि देखो इनसे कुछ नहीं होता। जी। इनका कोई रोल नहीं आपके जीवन में, रोल है इसको बनाने वाले का। इसको बनाने वाला परमात्मा। परमात्मा को कैसे पाओगे? इसकी भक्ति करके। भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये नहीं उल्टे सीधे आसन लगा लिए तो भगत नहीं हो जाता कोई। जी। सहज भाव में इस सच्चे पातशाह के आगे अरदास करना। जो भाषा तुमको आती है उस भाषा में सिर्फ भाव देना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके ऊपर नहीं विचार। जाके मन बसियो निरंकार। जिसके मन में इस परमात्मा का वासा हो जाए फिर उसको कोई चिंता ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, इतना ही है। सर, जैसे आपने अरदास कहा, तो आप अरदास कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है। हाथ जोड़ते हैं, जो करबद्ध होना है ना, ऐसे। ये जेस्चर है परमात्मा के आगे कि मेरे हाथ खुले नहीं है, तेरे आगे हाथ जुड़े ही हैं। और उसके बाद जो भाषा आपको आती है, मैं जिस भाषा में करता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। सिर्फ यही कहना है कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी भूल चूक माफ़ करके मेरी अंग संग होकर सहायता करो, तन मन धन की सेवा प्रदान करो, तन मन धन के सुख प्रदान करो। जाने अनजाने में मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से, मेरे मिलने जुलने वालों से अगर कोई गलती हो गई है उसकी मुझे माफ़ी देना, और मेरी अंग संग होकर सहायता करना, मेरे अंग संग बसना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जी, बात बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली।